पे बिफोर आई स्टार्ट मैं एक इसको ड्राइंग कर रहा हूँ, एक छोटा सा सिंपल ड्राइंग है। दिस इज, ये जो है दिस इज कॉल्ड अ बैरल, इसको बोलते हैं बैरल। दिस इज अ बैरल एंड दिस इज अ पिस्टन, दिस इज अ पिस्टन and this is a piston rod and this is the hydraulic cylinder, right? This side is head end side, this side is rod end side। वो हम लोग हाइड्रोलिक्स में जब डिस्कशन करेंगे तब देखेंगे, ठीक है ना। तो इट लुक्स ये ऐसे है, तो ये जो है हाइड्रोलिक सिलेंडर है, तो मतलब इट रिप्रेजेंट्स समथिंग रिलेटेड टू हाइड्रोलिक। अब मैं इस ड्राइंग को ऐसे भी बना सकता हूं, है ना। ये पिस्टन है, ये बैरल है एंड दिस इज द रॉड। रॉड थोड़ा सा बेंड हो गया, ये भी एक फेलियर एनालिसिस है, वो अलग बात है। सो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं या ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, राइट, फाइन। अब बस आगे जो डिस्कशन हुआ है उसी के साथ साथ इसको चालू करते हैं। तो मेरा पास एक वार्निंग सिग्नल आया जो कि ऐसा है। यहां पे क्या क्या मुझे मिला, क्लू नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 का मतलब क्या हो गया, दिस इंडिकेट्स हाइड्रोलिक्स, राइट। तो मेरा नंबर 1 क्लू के हिसाब से मैं यहां पे लिख सकता हूं इट इज रिलेटेड टू हाइड्रोलिक्स। ये हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में कुछ बोलना चाह रहा है। क्या बोलना चाह रहा है? दूसरा क्लू क्या बोल रहा है, ऑयल। तो ये हाइड्रोलिक ऑयल के बारे में कुछ बोलना चाह रहा है। मैं इस ड्राइंग को थोड़ा सा इस साइड में कर लेता हूं, राइट। सो दिस इज माई नंबर 1 क्लू जो कि हाइड्रोलिक है। दिस इज माई नंबर 2 क्लू जो कि ऑयल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों मिला के क्या हो गया, हाइड्रोलिक ऑयल। एक सेकेंड, तो दोनों मिला के हो गया हाइड्रोलिक ऑयल। लेकिन जब तक तीसरा क्लू नहीं मिल रहा है, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं, मैंने ये दे दिया, ये मेरा तीसरा क्लू है, ये मेरा तीसरा क्लू है। व्हाट इट मीन्स, परफेक्ट। जो लोग आप लोग बोल रहे हो कि ये लेवल है, आप लोग एकदम सही हो, इट्स अ लेवल। तो तीनों मिला के क्या होगा, हाइड्रोलिक ऑयल लेवल। वार्निंग सिग्नल के हिसाब से कब आएंगे, जब आपके टैंक में, हाइड्रोलिक टैंक में ऑयल लेवल कम हो जाएंगे, तब ये वार्निंग सिग्नल अपीयर होगा। वेरी सिंपल। अच्छा, अब सोचिए कि ये जो लेवल की जो सिंबल है ये मैंने हटा दिया, तो तीसरा क्लू भी मेरा हट गया। तो ये चीज नहीं है, तीसरा क्लू अभी ब्लैंक है। अभी मैंने तीसरा क्लू में मैंने यहां पे डाल दिया ये, व्हाट इट इंडिकेट्स, ये मेरा तीसरा क्लू है। दिस इज अ थर्मोमीटर। सो थर्मोमीटर मीन्स इट्स, यस परफेक्ट, इट्स अ टेम्परेचर। तो तीनों मिलके क्या हो गया, हाइड्रोलिक ऑयल टेम्परेचर। सो वेरी 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 इजी, राइट। तो इसका मतलब है हाइड्रोलिक ऑयल टेम्परेचर हाई हो गया तो वार्निंग सिग्नल आ गया। बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी मैंने एक काम करता हूं, मैं इसको भी पोंछ देता हूं। ये पोंछ दिया मैंने, तो ये थर्मोमीटर चला गया, तो टेम्परेचर वाला क्लू भी चला गया। तो 3 नंबर में कुछ क्लू नहीं है। अभी मैंने 3 नंबर पे क्लू डालता हूं, राइट। 3 नंबर की जो क्लू है मैंने डाल दिया कुछ ऐसे। इसका मतलब क्या हो गया, अरे फैंटास्टिक, दिस इज फिल्टर। ओके, तो तीनों मिला के क्या हो गया, हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर। तो ये वार्निंग सिग्नल के हिसाब से कब अपीयर करेगा मेरा डिस्प्ले में, जब हाइड्रोलिक फिल्टर ब्लॉकेज होंगे, रेस्ट्रिक्टेड होंगे। नॉर्मली इट इज एक्चुअली द रिटर्न लाइन फिल्टर। तो रिटर्न लाइन फिल्टर जब ब्लॉकेज होंगे, उसके अंदर पे जो फ्लो होना चाहिए वो फ्लो नहीं हो पाएगा, तब दिस वार्निंग सिग्नल विल पॉप अप, राइट। तो आगे चलते हैं। यस परफेक्ट, एकदम। देखिए अभी बोलने की जरूरत ही नहीं है मुझे, आप रटना ही नहीं है, हमें रटना ही नहीं है। वी हैव टू यूज अवर ब्रेन, वी शुड यूज सम प्रोसेस जिसमें मैं बिना मतलब आप भूलने की कोशिश भी करोगे तो आप भूल नहीं पाओगे। सो दिस इज हाइड्रोलिक ऑयल टेम्परेचर। ग्रेट, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला क्या है, यस थोड़ा सा डिफिकल्ट आप लोगों को मैंने दे दिया यहाँ पे। अब देखो, दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर। ओके, क्योंकि ये फिल्टर के मैं ऐसा भी कर सकता था, जो मैंने ऐसा भी कर सकता था, राइट।
मैं ऐसा भी हो सकते हैं। ओके, कुछ कुछ OEM टू OEM वैरी होते हैं, कुछ वार्निंग सिग्नल्स पे चेंज होते हैं, बट यस यू कैन हैव अ लॉजिकल गेस। आप अभी एक गेस कर सकते हो कि ये हाइड्रोलिक रिलेटेड है, ये ऑयल रिलेटेड, ये हाइड्रोलिक टेम्परेचर रिलेटेड है, एटलीस्ट आप उस लेवल की गेस मार सकते हो। अभी आप कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, क्यों? क्योंकि मेरा जो है 1 नंबर क्लू हाइड्रोलिक है, 2 नंबर क्लू मुझे मिल रहा है फिल्टर की, लेकिन यहां पे जो तीसरा क्लू है, ये तीसरा क्लू कुछ डिफरेंस है। दिस इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो अगर आपके पास कोई एरर कोड आते हैं, इसका मतलब है समथिंग रिलेटेड टू हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर प्रॉब्लम, आपको डायरेक्टली इसको अभी खोलना पड़ेगा। आपके पास एरर कोड होते हैं, जैसे जैसे आप लोग मशीन पे जब जाओगे तब देखोगे उस पर डिस्प्ले में यू कैन चेक द एरर कोड्स, उसमें MID आते हैं, दैट इज मॉड्यूल इंडिकेटर, और CID जो कि कंपोनेंट आइडेंटिफायर, मतलब कौन सी कंपोनेंट की वो एक एरर कोड देते हैं, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। ओके, तो ये जो चीजें हैं ये दिस इज रिलेटेड टू हाइड्रोलिक्स। तो सिमिलरली मैंने जो और एक चीज बताया कि ऐसा मतलब ऐसा आएंगे, तो ये लेवल है। तो आपके पास देखिए मोस्टली जो चीजें आते हैं लेवल, टेम्परेचर एंड फिल्टर, रेस्ट्रिक्टेड, यही चीज मोस्टली आपको दिखेगा। यहां पे एक चीज देखिए, इसको देखने में आपको क्या लग रहा है? इट लुक्स लाइक अ गियर, राइट? अब इसके अंदर पे अगर एक, दिस लुक्स लाइक a drop of oil. So this is my first clue, this is my second clue. अब क्या सोच सकता हूं, गियर ये मशीन पे कहां पे लगते हैं? This actually gear indicates it's a transmission. ट्रांसमिशन जो कि गियर बॉक्स के एक एडवांस वर्जन है, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन, वो एक मैं कभी बाद में इसके बारे में डिस्कस करूंगा। सो दिस इज नंबर 1 क्लू जो है मेरा, इट्स अ ट्रांसमिशन। नंबर 2 जो क्लू है मेरा, दिस इज ऑयल। सो इट इज टॉकिंग अबाउट समथिंग रिलेटेड टू ट्रांसमिशन ऑयल। लेकिन ट्रांसमिशन ऑयल की कौन सी जगह के बारे में बताना चाह रहे हैं? सिंपल, मैंने yes, perfect, it is a transmission oil filter. So transmission oil filter is restricted. इसके जगह में अगर मुझे जो मैक्सिमम जो चीजें आते हैं मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं, दिस ये आ गया। 3 नंबर क्लू मेरा चेंज हो जाएंगे, ट्रांसमिशन, इसके जगह में क्या आ गया? लेवल। तो क्या हो गया? ट्रांसमिशन ऑयल लेवल। ट्रांसमिशन ऑयल लेवल इज लेस। इसके पास में अगर थर्मोमीटर आ गया, ट्रांसमिशन ऑयल टेम्परेचर इज हाई। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। अभी दिस इज परफेक्ट, ट्रांसमिशन ऑयल फिल्टर इज रेस्ट्रिक्टेड। दिस वन इज सेम सॉर्ट ऑफ, इसको ये ट्रांसमिशन ऑयल भी हो सकते हैं, इट कैन बी अ फाइनल ड्राइव ऑल्सो, दैट इज अ पावर ट्रेन की भी हो सकते हैं। यहाँ पे क्या है? बहुत बढ़िया, ट्रांसमिशन ऑयल टेम्परेचर। इसको मत जाइए कि इसके अंदर में सफेद क्यों है, इसके अंदर में काला क्यों है, थर्मोमीटर साइड में है, ये थर्मोमीटर बीच में है। दिस इज ऑल सेम, OEM टू OEM थोड़ा सा वार्निंग सिग्नल्स डिफर कर सकते हैं, but you are absolutely correct, it's a transmission oil temperature. Secondly, this is again we have the first clue, this is the transmission, this indicates it's a transmission, and second again you have an exclamation mark. Exclamation mark का मतलब है check. Check means you have to check the alarm code. उस पे कुछ codes आते हैं जो active error code बोलते हैं. You have to check the active error codes to find out what exactly the problem. The problem is related to transmission. लेकिन उस एग्जैक्टली ट्रांसमिशन की, इट्स ऑल रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स जब आते हैं तब ऐसा एक एरर कोड खोल देते हैं। यू हैव टू सी द पॉपअप होगा, क्या ये वार्निंग सिग्नल पॉपअप होगा आपके डिस्प्ले में, बट टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली वेयर इज द प्रॉब्लम, व्हाट प्रॉब्लम इज, यू हैव टू गो टू द एरर कोड एंड चेक, राइट? इट्स रिलेटेड टू ट्रांसमिशन सिस्टम। ओके, अब ये जो पास में मैंने एक ये और एक सिंबल यहां पे आ गया, 1 सेकेंड, ये जो आ गया, दिस इज इट्स रिलेटेड टू इंजन सिस्टम, चेक इंजिन्स, मतलब इंजन रिलेटेड कुछ भी इश्यूज है, इलेक्ट्रिकल इश्यूज है, मे बी सम लाइन्स पे कुछ प्रॉब्लम्स है, वो आपको चेक करना है।
यस, व्हाट इज दिस, इसमें इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो कुछ कुछ जगह में ये वार्निंग सिंबल्स चेंज हो सकते हैं, तो इसमें 3 क्लू पहले निकाल लेते हैं। पहला क्लू इंजन, राइट, ये पहला क्लू। दूसरा क्लू व्हाट इज दिस, कुछ आप लोग याद कर पा रहे हो, कुछ याद कर पा रहे हो? मेरा जो इंजन की रिसेंटली मैंने बेसिक इंजन की 2 वीडियो डाला, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, एकदम बेसिक इंजन के ऊपर, उसको अगर आप लोग देखोगे तो इसको आपको क्या समझ में आ रहा है? दिस इंडिकेट्स व्हाट? दिस इज अ क्रैंकशाफ्ट, दिस इज अ क्रैंकशाफ्ट, मतलब it ultimately it's what, there is a piston, there is a connecting rod and it is connected with the crankshaft। तो जब मेरा पास इंजन के बारे में कुछ बताया जा रहा है और क्रैंकशाफ्ट, दोनों चीज है, और मेरे पास तीसरा एक आइकॉन है जो कि रैबिट। अब देखिए क्रैंकशाफ्ट से हमें इंडिकेशन क्या मिलते हैं? क्रैंकशाफ्ट से हमें एक इंडिकेशन मिलते हैं कि इट्स टॉकिंग अबाउट स्पीड, इट्स टॉकिंग अबाउट स्पीड, राइट। सो इंजन की स्पीड के बारे में कुछ बोलना चाह रहा है, तो वार्निंग सिग्नल क्यों आ रहा है इंजन के स्पीड में हम बोल रहे? तो वी हैव स्पीड सेंसर्स जो इंजन की स्पीड बनाए, स्पीड के बारे में बताएंगे। इंजन की स्पीड मतलब दैट इज एक्चुअली द इंजन आरपीएम। तो यहां पे हमारे पास एक रैबिट है, तो रैबिट का मतलब है बहुत जबरदस्त स्पीड में भाग रहा है, जबरदस्त स्पीड, मतलब इट्स टॉकिंग अबाउट इंजन ओवर स्पीडिंग। सो जब इंजन ओवर स्पीड होने की सिचुएशन आ रहा है, ड्यूरिंग दैट टाइम यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ वार्निंग सिग्नल्स, एंड अकॉर्डिंगली वार्निंग सिग्नल देखने के बाद ऑपरेटर को उसी हिसाब से मशीन की ऑपरेशन में चेंज लाना पड़ेगा टू अवॉइड दिस सिचुएशन, राइट। सो इंजन ओवर स्पीड, वेरी वेरी सिंपल। आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे इसको देख के आपको क्या लग रहा है? डीजल पंप में देखा है ना आप लोग, पंप देखा है ना, डीजल पंप, डीजल स्टेशन में, फ्यूल स्टेशन में। और अब देखिए ये जो ट्रायंगल है, इट इज नथिंग बट, मैं इसको, ये जो है, ये जो लेवल का सिंबल था, मैं इसको ऐसे भी दे सकता हूं। सो दिस इंडिकेट्स फ्यूल लेवल। तो जब फ्यूल लेवल लो होते हैं तब ये सिंबल आएंगे। अब देखिए कुछ डिफिकल्ट लग रहा है क्या? कुछ तरीके हम लोग लगा दिया सो दैट यू कैन इजीली रिमेंबर इट एंड लॉजिकली गेस व्हाट कैन बी द वार्निंग सिग्नल, राइट। सो इट्स अ फ्यूल लेवल। सो फ्यूल लेवल जब कम होंगे ये वार्निंग सिग्नल्स आएंगे। ओके, वेरी गुड। दिस इज अ सर्विस, ये इज अ ब्रेक टेम्परेचर। अभी इसको ब्रेक टेम्परेचर मैं क्यों बोल रहा हूं? अब देखिए दिस इज एक्चुअली अ सर्विस ब्रेक। ये एक ब्रेक शू है और ये एक ब्रेक शू है, दोनों ब्रेक शू है, और ये जगह है ब्रेक ड्रम। सो दिस इज शू, ये भी शू, दिस इंडिकेट्स अ ड्रम। तो दोनों मिलकर क्या हो गया? इट्स टॉकिंग अबाउट ब्रेक। और यहां पे क्या है हमारे पास? वी हैव अ थर्मोमीटर, राइट। थर्मोमीटर से हमें क्या मिल रहा है? टेम्परेचर। तो ब्रेक टेम्परेचर, अभी ब्रेक की कौन सी टेम्परेचर? दिस इज एक्चुअली द ब्रेक ऑयल टेम्परेचर। ओके, यहां पे क्या है? अगेन इट इज टॉकिंग अबाउट, ये जो है इसमें से हमें क्या मिल रहा है? वी हैव अ शू हियर, वी हैव अ शू, दिस इंडिकेट्स अ शू एंड दिस इंडिकेट्स अ ड्रम, राइट। दिस इंडिकेट्स अ ड्रम। तो ये दोनों क्लू से मैं जोड़ के मैं क्या समझ में आ रहा है? इट इज टॉकिंग अबाउट ब्रेक। कौन सी ब्रेक? नाउ द थिंग इज दैट व्हिच ब्रेक? दिस इज द सर्विस ब्रेक। मशीन को रोकने के लिए जो चीज हम लोग करते हैं, चालू मशीन को रोकने के लिए या रिड्यूस, नॉट रोकने के लिए बोलना ठीक नहीं है, वी शुड रिड्यूस, टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द मशीन वी यूज सर्विस ब्रेक। ओके, तो सर्विस ब्रेक के अंदर में फिर वही एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट, ये एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इसका मतलब जो हो गया, तीनों मिला के क्या हो गया? सर्विस ब्रेक की इलेक्ट्रिकल कुछ इश्यूज है, चेक। सर्विस ब्रेक को चेक करिए, समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल इश्यूज।
ब्रेक सिस्टम में, सर्विस ब्रेक सिस्टम में बहुत सारा चीजें हैं, और सर्विस ब्रेक सिस्टम में कोई भी इलेक्ट्रिकल इश्यूज के आपको ध्यान रखना चाहिए अभी, उसके लिए ये वार्निंग सिग्नल आ गया, राइट। सो इट्स रिलेटेड टू ब्रेक सिस्टम। दिस वन, अब देखिए ये चीज है, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं स्क्रीन, कुछ ज्यादा ही यहाँ पे हो गया। ओके, यहाँ पे हमें क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। दिस इज अगेन, आप देख रहे हो कि दिस इज रिलेटेड टू सर्विस ब्रेक, दिस इज रिलेटेड टू सर्विस ब्रेक, राइट। अब ये चीज क्या है, दिस इज एक्चुअली अ ऑयल, डजंट इट लुक्स लाइक अ ऑयल ड्रॉप, और उसके पास में क्या है, दो एरो, तो तीनों मिलके क्या हो गया, इट इज टॉकिंग अबाउट ऑयल प्रेशर, राइट। कौन सी ऑयल प्रेशर, सर्विस ब्रेक ऑयल प्रेशर। कब आएगा ये सिंबल, जब सर्विस ऑयल प्रेशर, सर्विस ब्रेक की ऑयल प्रेशर ड्रॉप करेंगे तब ये सिंबल आ जाएंगे, ये वार्निंग सिग्नल अपीयर होगा, एंड यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली, राइट। ओके, दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज अ पार्किंग ब्रेक। हर कोई गाड़ी में आप जब पार्किंग ब्रेक, गाड़ी पार्क करके आप पार्किंग ब्रेक खींचते हो तो ये सिंबल आता है, ये इलिमिनेट करते हैं। दिस इज नॉट एक्चुअली अ वार्निंग सिग्नल, मैं बोल नहीं सकता, बट इट्स अ सिंबल टू अलर्ट यू, इट्स अ अलर्ट सिंबल, राइट। वेरी सिंपल। इसमें वी हैव इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है, या मैंने मशीन ऑफ है, स्विच ऑफ है, अच्छा स्विच ऑफ से ये आ गया, दिस इज द ऑल्टरनेटर। सो इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के लिए बैटरी आ जाएंगे, दिस इज ऑल्टरनेटर की सिंबल, वेरी सिंपल। एंड दिस इज, यहाँ पे बहुत ही इजीली है, दिस सिंबल इज ऑफ, ऑन एंड स्टार्ट और क्रैंक। सो दिस इज वेरी सिंपल, मैं इसमें और डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं, जो डिटेलिंग में जाना चाहिए था मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया। ओके, दिस इज रिलेटेड टू लाइट। कौन सा लाइट, रियल लाइट्स, बिकॉज ये देखिए ये पीछे की तरफ शो कर रहा है, दिस इज पीछे, हमेशा लेफ्ट साइड इज द फ्रंट ऑफ द मशीन। सो अब देखो ऐसा अगर सिंबल होता तो ये फ्रंट लाइट के बारे में बात करता, तो फ्रंट लाइट जल रहा है या फ्रंट लाइट नहीं जल रहा है। अच्छा, दिस इंडिकेट्स बैटरी डिस्कनेक्ट स्विच, दैट इज अ मेन स्विच, जो स्विच ऑन करने के बाद ही आपका पूरा सिस्टम में सप्लाई आगे बढ़ेंगे। ओके, सो बैटरी डिस्कनेक्ट स्विच इज द फाइनल थिंग, उसको हमें ऑफ करना चाहिए। जब मशीन हम लोग पार्क कर देते हैं, पूरा दिन काम हो गया, मशीन पार्किंग लॉट में आ गया, पार्क करके हमें बैटरी डिस्कनेक्ट स्विच ऑफ कर देना चाहिए कायदे से, राइट। दैट इज अ सेफ्टी सिस्टम। सो सेफ्टी के ऊपर भी हम लोग बाद में एक बार डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, मैंने एक चीज बताया आप लोगों को कि ये कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग मशीनरीज में हम लोग गाड़ी चलते हैं, कितने बोलते हैं, अच्छा 1000 किलोमीटर हो गया तो गाड़ी अभी सर्विस में जाना चाहिए, 5000 किलोमीटर इतना इंजन ऑयल सर्विस होना चाहिए, मतलब इट्स ऑल अबाउट किलोमीटर्स। बट इन माइनिंग एंड रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हर एक चीज जो है घंटे के हिसाब से होते हैं, चाहे वो मेंटेनेंस हो, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, चाहे अवेलेबिलिटी हो, इट्स ऑल अबाउट आवर मीटर रीडिंग। सो दिस इज इंजन आवर मीटर। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिए, जिसको पता भी नहीं है वो भी अभी लॉजिकली आइडिया लगाओगे। कैसे, ये मटका है, मटका मीन्स इंजन, राइट। उसके अंदर में ये चीज है, ये चीज आपने कभी देखा नहीं क्या, वो पहले होता था ना, टाइम नापने के लिए मेजरमेंट होता था ना, वो बालू वाला जो वॉच है, जिसको हम लोग सैंड वॉच बोलते हैं, इसको एक साइड नीचे धीरे धीरे बालू गिरते रहेंगे तो एक टाइम होगा, फिर उसको उल्टा कर देते थे, वो एक टाइम मेजरमेंट होते थे। सो दिस इज सर्विस आवर मीटर, जिसको हम लोग बोलते हैं आवर मीटर रीडिंग, HMR, बहुत एक रेगुलर वर्ड इन सर्विस इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, मशीनरी, इसमें रोड कंस्ट्रक्शन में HMR हमेशा आपको चाहिए। कुछ भी चीज करो, कितना घंटा मशीन चला, कितना किलोमीटर चला, हम लोग कभी पूछते नहीं है। कुछ केस में पूछना पड़ता है, जब हम लोग टायर को ट्रैक करते हैं, टायर मेंटेनेंस के बारे में, तब हम लोग किलोमीटर रीडिंग को चेक करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट केस। तो HMR इज वेरी इंपॉर्टेंट, HMR हमेशा चलना चाहिए, राइट। अब इस जगह को मैं और डिस्कस नहीं करूंगा, आप लोग देख लीजिए, वेरी सिंपल। इसको मटका, इंजन, उसके अंदर में एक इलेक्ट्रिकल वायर, दिस मीन्स एक इलेक्ट्रिकल वायर। ये इलेक्ट्रिकल वायर का मतलब क्या हो गया, समथिंग उसमें से कुछ जाएंगे, इट्स एक्चुअली अ हीटर। ओके,
राइट। जो टेस्ट पैनल स्विच कुछ मशीन्स पे होते हैं कि डिस्प्ले बोर्ड में एक टॉगल स्विच होते हैं, उसको आप उठाइए, पी 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 करके पूरा लाइट जो ग्लो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ओके पैनल टेस्ट स्विच, पैनल में हर एक सिंबल्स जो है, हर एक वार्निंग सिग्नल्स जो है वो काम कर रहा है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टीयरिंग, व्हाट इज दिस? कुछ केस में होता है कि मशीन चल रहा है, सडनली देयर इज सम प्रॉब्लम्स, ताकि आपके पंप जो है, पंप फेलियर हो गया या आपको सप्लाई नहीं मिल रहा है तेल की, तो मशीन आपको रोकने के लिए एटलीस्ट आपको स्टीयर करके एक सेफ लोकेशन में लेना चाहिए। तो आप लोगे कैसे? बिकॉज योर हाइड्रोलिक सिस्टम इज नॉट वर्किंग एंड हियर द स्टीयरिंग इज हाइड्रोलिक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक पास में होते हैं कि एक सेकेंडरी स्टीयरिंग पंप होते हैं जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होते हैं, उसको आप ऑन करोगे तो सेकेंडरी स्टीयरिंग सिस्टम चालू हो जाएगा, वो आपको पंप की फ्लो देना चालू करेंगे सो दैट यू कैन सेफली पार्क द मशीन। तो ऐसा मत सोचना कि उसके किलोमीटर के किलोमीटर चले जाएंगे, इट विल गिव यू जस्ट मतलब हार्डली आपको 200 मीटर 300 मीटर आपको मशीन को आगे पार्क करने के लिए जगह देगा, जस्ट पार्क इट। तो आपको कैसे पता लगेगा स्टीयरिंग सेकेंडरी स्टीयरिंग सिस्टम चालू हो गया? इससे। वेयर इज द डिफरेंस? यहाँ पे देखिए कोई गैप नहीं है एंड यहाँ पे आप देखोगे एक गैप दिख रहा है, राइट? ये जगह में गैप दिख रहा है, दिस इंडिकेट्स इट्स अ सेकेंडरी स्टीयरिंग सिस्टम इज एक्टिवेटेड, राइट? आगे चलते हैं। दिस इज द डिफरेंट कंपनी की वार्निंग सिग्नल्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी आप तो पढ़ ही सकते हो, पार्किंग ये अगर इल्यूमिनेट जलते रहेंगे मतलब योर पार्किंग ब्रेक इज एंगेज। ये अगर इल्यूमिनेट हो गया इसका मतलब ये यार समथिंग रिलेटेड टू ट्रांसमिशन सिस्टम यू नीड टू चेक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करते हैं तो आप आराम से समझ रहे हो। यस एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। द हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर, हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर इज रेस्ट्रिक्टेड, मतलब रिटर्न लाइन फिल्टर मुझे चेक करना पड़ेगा, इफ रिक्वायर्ड वी हैव टू रिप्लेस इट, राइट? और यहाँ पे देखिए लाइट जो है, लाइट की सिंबल्स यहाँ पे दिया हुआ है। और इस जगह में भी हम लोग कुछ चेक करते हैं, यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है। दिस अ पार्किंग इल्यूमिनेटेड है। अभी देखिए यहाँ पे वेरी इंटरेस्टिंग, द मशीन इज स्टॉप्ड। मुझे कैसे पता लगा मशीन स्टॉप्ड है? दिस वन, बिकॉज योर बैटरी सप्लाई इज डिस्कनेक्टेड, राइट? तो इंजन स्विच्ड ऑफ है। पार्किंग ब्रेक सिर्फ अपने ऑन किया, पार्किंग ब्रेक हमने लगा हुआ है, मशीन पे पार्किंग ब्रेक लगा हुआ है। आप यहां पे देखिए इस जगह में, इस पे और अच्छा दिखेगा आपको। क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे? पार्किंग ब्रेक जो है वो लगा हुआ है, यहाँ पे सर्विस ब्रेक लगा हुआ है, यहाँ पे जो है मेरा बैटरी जो है पावर सप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि इंजन स्टॉप्ड है। देखो यहाँ पे आरपीएम को चेक करिए, आरपीएम इज 0। अब इस जगह को देखो, यहाँ पे तीनों सिंबल है यहाँ पे। वन इज वेरी गुड, फैंटास्टिक। यहाँ पे वो लहर नहीं है लेकिन समझ में आ गया आप लोगों को कि यहाँ पे इंजन है, मटका दिख रहा है तो इंजन है, और पास में थर्मोमीटर है, दोनों मिलके क्या हो गया? इट इज टॉकिंग अबाउट इंजन ओवरहीटिंग। तो यहाँ पे 75 डिग्री सेल्सियस है, तो ये सेफ है, ये ग्रीन जोन में है। नॉर्मली क्या होते हैं कि कूलेंट टेम्परेचर जब 103 104 पार करते हैं, वी कॉल इट अगेन, इट्स ओईएम टू ओईएम वैरी करते हैं। कोई बोलते हैं कि 104 डिग्री सेल्सियस कूलेंट टेम्परेचर पार होगा तो मैं इसको वार्निंग सिग्नल के हिसाब से इसको इल्यूमिनेट कर दूंगा, मतलब मेरा कट ऑफ है 104 डिग्री। 104 पार करने का मतलब है ही दैट इज 105 डिग्री सेल्सियस पहुंचते ही हम बोलेंगे क्या? भाई मेरा इंजन ओवरहीटिंग शुरू हो गया। नेक्स्ट दैट इज अ ट्रांसमिशन ऑयल टेम्परेचर, अगर हाई हो जाएंगे इट विल इल्यूमिनेट। फ्यूल लेवल वेरी गुड, फ्यूल लेवल कम हो जाएंगे तो ये इल्यूमिनेट हो जाएंगे, राइट? सो दीज आर द डिफरेंट वार्निंग सिग्नल्स जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। नेक्स्ट मैं इसमें अभी और बात नहीं करूंगा क्योंकि ये एक डिफरेंट लेवल पे चला जाएगा। इट इज अ मशीन सेंट्रिक एंड इट्स यू कैन सी इट्स अ ग्रेडर, और इट्स अ ग्रेडर रिलेटेड चीजें हैं। तो जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक जगह आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर ओईएम की मैं देख रहा हूँ, ओईएम नहीं है, whoever is the OEM, चाहे कोमात्सु हो, हिटाची हो, टाटा हो, हुंडई हो, कोबेल्को हो, सैंडविक हो, whoever it is, एपीरॉक हो, whoever it is, कैटरपिलर हो, the warning signals are globally same। अब यहाँ पे आप देख रहे हो पार्किंग ब्रेक एंगेज्ड,
सर्विस ब्रेक के सर्विस, दैट इज व्हाई इट इज इल्यूमिनेटेड रेड। यहाँ पे क्या है, सर्विस ब्रेक, दिस इज, अच्छा यहाँ ये दोनों चीज के बारे में आप लोग पूछ सकते हैं, ये दोनों चीज के बारे में तो हमें बताया नहीं। ये दोनों एम्बर वार्निंग होते हैं, एक रेड एक ऑरेंज, दोनों एम्बर वार्निंग होते हैं। इसके बारे में अभी आप लोगों को पता करके फायदा नहीं है, इंजन के रिलेटेड बहुत कुछ पता होना चाहिए, तब जाके आप इसको समझोगे। सो दिस इज रिलेटेड टू बैटरी। अगेन नाउ व्हाट इज दिस, फैंटास्टिक, दिस इज यू सी दी, ये तो फ्यूल के बारे में पता लग गया, लेकिन आप जानते हैं क्या, यहाँ पे आप जानते हैं, मैं थोड़ा सा इन कलर ये ले लेता हूं, आप देखे हैं कि दिस इज, ये चीज आपने देखे हैं कि ये इसका मतलब है फ्यूल, लेकिन फ्यूल का क्या भाई, ये वाला रहेगा तो लेवल, ये वाला रहेगा तो फ्यूल फिल्टर ब्लॉक, लेकिन अगर दो दो दिखेगा तो क्या हो, उसका मतलब क्या हुआ, यस कुछ लोग इसको गेस कर रहे हैं, कोई किसी को पता है, दिस इज वाटर सेपरेटर, दिस इंडिकेट्स वाटर सेपरेटर। ओके, तो जब वाटर सेपरेटर ये सिंबल आते हैं, इसका मतलब है योर वाटर सेपरेटर इज फुल, उसको से आपको पानी ड्रेन करना पड़ेगा। क्यों पानी ड्रेन करना पड़ेगा, क्या है, जब हम लोग इंजन पार्ट 1 पार्ट 2 हमने अभी तक अपलोड किया है, आगे हम एयर सिस्टम, फ्यूल सिस्टम, ये सब एक एक करके अपलोड करते रहेंगे, वहां पे मैं डिस्कस करूंगा वाटर सेपरेटर है क्या और व्हाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर फ्यूल सिस्टम, स्पेशली इफ इट इज अ CRDI इंजन, राइट। सो जूम करते हैं इसको, इस जगह को, फिर यहाँ पे आते हैं, दिस इज, यस आप लोगों को समझ में आ गया, ट्रांसमिशन गियर दिख रहा है, बीच में ऑयल की बूंद, सो दोनों मिलके क्या हो गया, ट्रांसमिशन ऑयल। ट्रांसमिशन ऑयल की क्या, दोनों साइड में एरो दिख रहा है, सो तीनों मिलके क्या हो गया, ट्रांसमिशन ऑयल प्रेशर। तो ये वार्निंग सिग्नल कब आएगा, जब ट्रांसमिशन ऑयल प्रेशर लो हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, अभी देखिए व्हाट इज दिस, हाइड्रोलिक ऑयल लेवल, हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर, दिस इज, ये देखिए दिस इज एक्चुअली, जब हम लोग देखोगे दिस इज नथिंग बट अ डिफरेंशियल ऑयल, और पीछे से आपको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, दिस इज एक्चुअली अ थर्मोमीटर के बारे में बात किया जा रहा है, राइट। ओके, सो तो दिस इज द वार्निंग सिग्नल की जो एक डिस्कशन था, हमने यहां तक इस डिस्कशन को रोकते हैं। अगर ये प्रोसेस, जिस प्रोसेस में मैंने आप लोगों को डिस्कशन किया, इस प्रोसेस पे मैं ऑनलाइन पे भी पढ़ाता हूं, तो इस सेम टाइप की प्रोसेस में मैं डिस्कशन करता हूं। तो ये अगर मेरा ये डिस्कशन आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक दीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कमेंट करिए, और जब सब्सक्राइब करोगे पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, सो दैट ऐसे वीडियोस जब मैंने बना के अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, थैंक यू।